पवन सुत हनुमान महाराज की जय। बहुत ही सौभाग्य के बात है, आप मन के पावन से ग्राम खजरी, जहां अनंत ब्रह्मांड के नियंता, अकारण ही करुणालय, दीन दयाल भक्तवत्सल, करुणा के सागर दया सिंधु भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा के धारा प्रवाहित हो है। भगवान रामचंद्र जी की कथा हम आप सबके जीवन के व्यथा को दूर करने वाले हैं, हमारे आपके जीवन के हर प्रकार के विपत्ति और कष्ट को हरने वाले हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते कि राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जेहि पाना। जैसे चंद्रमा के किरण हमार भूमंडल के सब अंधकार न दूर करते और प्रकाशित करते और शीतलता प्रदान करते, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा हमार आपके जीवन के अज्ञानता रूपी अंधकार न दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करते और काम क्रोध मोह मत्सर अहंकार से जैसे हमारे आपके शरीर जलत है और शांति प्रदान करते, सुख प्रदान करते। तो आओ भगवान की कथा ला ध्यान से सुनो और हमारे पार्टी जय बजरंग मानस परिवार जनकपुर किलोरा तहसील धमधा जिला दुर्ग के कहाले आप संतों के चरण में सादर सत सत वंदन है, प्रणाम है, स्वीकार करिएगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बोल श्री रामचंद्र की जय। आज बड़ा हर्ष से बात बताई हो, खजरी के गुरुजी मन्हा छत्तीसगढ़ के सबले डोगरा मंडली बना है, डोगर में जोरदार ताली बजाओ। पूरा छत्तीसगढ़ में 77 साल वाले डोगरा कोई सहने नहीं बजावा, पूरा छत्तीसगढ़ में
70 साल वाले डोकरा कोई नहीं बजावत हो नहीं भाई आवत नहीं कहा और ऊपर डर बजावत खाले नहीं बजावत हाँ अतुलित बलिधाम हे सैलाभदे जनजबन किसान यही नाम सकल गुण निधान बानरा नाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम मातु जातम बोल बजरंग बली की सुनी समझाई जन मुदित मना मज्जहि अति अनुराग लहहि चार फल अज्जतनो साधु समाज। कबीरदास महाराज के कहना है कि केवल ग्रंथन के पढ़े आवागमन नहीं जाए सटरस भोजन लगत से बिन खाए न खाए। चार को बरदाई हो रसगुल्ला कलाकंद जलेबी मड़ा ले रहा और देखा टक लगा के आघाजे में तब इसलिए ढंग के रामायण तो जिंदगी भर एक घंटा लोग घंटा लहुटावत भर रहा पढ़ा भर रहा जलघर चरित्र में उतार में काम आने वाला नहीं है। जपत राम निस दिन वृथा जपत राम निस दिन वृथा जन्म देत नर खो कोटि बार जल जल कहे कृष्णा शांति नहीं होए। जल जल कहे में प्याज बुझाने वाला नहीं है। कथन अब समझना कैसे है। एक घर बचपन के जन्म के सूरदास रहा है और हुकारू वाले मोर तो आंखें दिखा देगा चेहरा में तो अच्छा चेहरा में रही तो देखे नहीं आधा रात जन सूरदास दाई हो बरत कंडील धर के गली में ठेंगा तरह है का सामने तरफ में दो झंडा जवान लड़का मनावत रहे सूरदास और कंडील धरे देखी तब कहते वागा वागा सूरदास एक तो दो राशि दिखे नहीं है नहीं कंडील धर के काबट टेस मार था सूरदास की थे यही बात मेरे मन में समझना है। आंखी वाले मन मरु पर आग झंझा बाजे की तोरे खातिर कंडील इतना बात आएगा जोरदार ताली बजाओ। एक झंडोगरा साइकिल चलावा सड़क पर जात रहे पाछू डाले ट्रक आ गई और ट्रक के हवा में साइकिल सुधा उड़ान गया का वही में कलरा तरवत बैठे रहे गांव तीर के बाद दाई हो ओकर बेटे पूछते कैसा था न तो साइकिल टूटे न तो घोड़ा टूटे पर गलहर गलहर के रोवत क्या बर है तब ओकर दादा के थे बेटा पीछे चले में ट्रक गई और ट्रक के हवा में उलट गए और ट्रक के पीछे लौट के देखे तो फिर मिलेंगे लिखा है ओकर डर के मारे रोवत था वो धक फनी लगे हाँ माता बमलेश्वरी की जय गाना लगाए खातिर दाई हो अब हाथ ऊपर उठाओ हाथ वाले में उठाओ मैंने उठा रहा हूं हाथ में उठाओ तब भगवान ऊपर को उठा ही जल्दी तेरा किस तरफ विकास की तरफ बोल बमलेश्वरी मैया की जय। माता जिनको याद करे हाय 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 वो लोग निराले होते हैं माता जिनका नाम पुकारे हाय 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 वो किस्मत वाली होते हैं बिगड़ी मेरी अभी मैं बाला हसन कर रहे हो एक महीने पहले एक घंटा डोगरा है ये आगू भाग बैठे रहा अरे माता जी भजन लगा डोगरा देख लो दादा हो उखरू मत बैठो यही बात है तुलसी जात कथा है राम कथा के जय अधिकारी और जिनको सत संगति अति प्यारी आओ बिगड़ी शेरा वाली मैया शेरा वाली मैया
कभू नहीं खाली, कभू नहीं खाली। कबीरदास महाराज के कहना है, संत कबीरदास महाराज के कहना है, राम कथम बैठे जन मन खाली बचाने वो मन खिलाओ जिंदगी में लोगों की बीमारी हो सकती है। पक्की बात है, लोगों की बीमारी नहीं हो सकती। बिगड़ी मेरी बना दे, बना दे वो बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाले मैया। बिगड़ी मेरी बना दे महाराज। वो बिगड़ी मेरी बना दे तेरा वाले मैया। जब तक हर रामायण वाले आते दाई हो सब मन हाथा चला उठा, हाथा चला उठा क्या खूबी होगा। दिन भर में पाप हा यही में लोग आए थे दिन में यही जगह पर यही मिल रहा आगे नहीं उसने भाग हो गए से भाग तेरा वाले मैया। तेरा वाले मैया। दर्शन को मेरी मैया अंदर से रही है। वो दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। दर्शन को मेरी मैया अंदर से रही है। वो दर्शन को मेरी मैया अखियाँ तरस रही है। अमर की जय झर 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 या बरस रही है। वो सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। अमर की जय झर 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 या बरस रही है। वो सावन की जैसे झर 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 अखियाँ बरस रही है। अमर की जय झर झर बस भैया जी पहड़ा वाली मैया। तेरा वाली मैया।
परमात्मने नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। उल्लंघ्य सिंधोः सलिलं सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। धर्म मंच के बृहद प्रांगण में उपस्थित हाँ भक्तिमयी, ममतामयी, करुणामयी मेरी मातृशक्तियों, माताओं, बहनों, भगवान श्री रामचंद्र जी के अनंत रूपों में विराजमान भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा के अनन्य रसिक अनुरागी सज्जनों, महानुभावों, पार्टी रूपी जीव को मंच रूपी ब्रह्म से जोड़ने में कड़ी की अपनी महती भूमिका अदा करने वाले संचालक महोदय जी, आप सभी के चरणों के साथ सत सत वंदन है, अभिनंदन है, स्वीकार करिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा अपरंपार है, एक पार आज तक कोई पाए न पा सके। गोसाई तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के रूप में अगाध ज्ञान के भंडार समुद्र की तरह हमर आप मन के बीच में परोस के रखते, वही में अपन अपन विवेक के अनुसार, मति के अनुसार गोता लगाए के प्रयास करते हैं। तो संचालक महोदय के आदेशानुसार श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड दोहा नंबर 5 आधार मान के ये रामचरितमानस रूपी मान सरोवर में प्रवेश करते हैं। तो ये दोहा नंबर 5 सुंदरकांड के एमा गोसाई तुलसीदास जी महाराज हम जनमानस ला ये संदेश देना चाहते कि रामा युद्ध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई और नव तुलसी का वृंद तहां देखी हरस कपिराय। मां जगत जननी जानकी सीता के हरण करके रावण अशोक वाटिका में जतन करके रखे है। ओला पता लगाए खातिर ढूंढत ढूंढत हनुमान जी महाराज लंका में पहुंचे हैं। तो लंका में पहुंच के छोटे से रूप बना के माता सीता ला पूरा लंका भर खोजा थे। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा और देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। हर घर घर में जाके हर मंदिर मंदिर में जाके हनुमान जी महाराज माँ जानकी ला खोजा थे, लेकिन कहीं माता जानकी के पता नहीं लगाते। तो एक बोला ऐसे दिव्य घर दिखते जहां गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते कि रामा युद्ध अंकित गृह और शोभा बरनी न जाई। लंका के बीच में एक दिव्य घर रहा है जहां भगवान राम के आयुध, राम जी के आयुध अर्थात धनुष बाण ओकर चिन्ह अंकित रहा है। और शोभा बरनी न जाए जहां भगवान के आयुध धनुष बाण के निशान बने रहा है, वो घर के दुआरी में ओकर शोभा के वर्णन नहीं हो सका। और तुलसीदास जी महाराज लिखते कि नव तुलसी का वृंद तहां देखी रस कपिराय। वो घर के दुआरी में तुलसी के वृक्ष लगे रहा है, लाइन के लाइन। कोनो तो कहते एक नव के अर्थ दो प्रकार से करते, या तो एक विद्वान की थे 9 प्रकार के तुलसी होते, तो वो 9 प्रकार के तुलसी लगे रहा है वो घर के दुआरी में की थे। और एक विद्वान के मुंह से ये सुने मिली कि 9 माने नया भी होते, तो तुलसी के नया नया वृक्ष कतार के कतार लगे रहा है। 9 माने नया भी होते और 9 माने 9 प्रकार के तक होते। ये 9 लिखते हैं तुलसीदास जी, एक 2 प्रकार के अर्थ लगाए जा सकते। तो एक विद्वान की थे 9 प्रकार के तुलसी होते, तो 9 प्रकार के तुलसी वहां लगी रही थे। और या तो फिर सरल शब्द में कहते कि नया नया तुलसी के वृक्ष लगाए रही से। तो ये दृश्य हनुमान जी महाराज देखा थे लंका में। ये तो एक कथा के शाब्दिक अर्थ है, लेकिन एक अब अध्यात्म थोड़ा अपन जीवन में उतार के समझा
ये तो लौकिक कथा है जिन हमल परिलक्षित होवत है, दिखाई देवत है। लेकिन अब एक अध्यात्म भाव न समझन, तो अध्यात्म भाव यही है, माँ जानकी आए भक्ति के स्वरूप और भगवान आए राम जी है ज्ञान के स्वरूप। और ज्ञान और भक्ति जब दोनों एक साथ हमार आपके जीवन में रही तब बोला संपूर्ण माने जाही। और नहीं तो ज्ञान कूट कूट के भरे है और आपके जीवन में यदि भक्ति नहीं है तो बोला ज्ञान ला बिल्कुल अधूरा माने चाहिए। भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा है। और आप यदि भक्ति भी करत हो और आपके पास ज्ञान के अभाव है तो वो भक्ति भी अधूरा है ज्ञान के बिना। तो ज्ञान और भक्ति दोनों मानो एक दूसरे का पूरक है। तो दैव योग से भगवान की इच्छा से कहा जाए ये ज्ञान और भक्ति में कभी कभी वियोग हो जाते हैं। तो भक्ति के बिना यहाँ ज्ञान व्याकुल नहीं थे राम जी, और राम जी के बिना वहाँ भक्ति लंका में सीता व्याकुल नहीं थे। तो ज्ञान और भक्ति न मिलाए के काम कौन करते? वैराग्य हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? वो साक्षात शिव जी के 11वां रुद्र अवतार है। और शिव जी का के परिचय के गोसाई तुलसीदास जी महाराज बाल कांड के शुरू में मंगलाचरण में लिखते, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ और याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांत स्तमीश्वरम। भगवान शिव जी साक्षात विश्वास का प्रतीक है और माँ भवानी पार्वती श्रद्धा का प्रतिमूर्ति है। और जब हम आपके बीच में श्रद्धा और विश्वास कूट कूट के भरे रही तभी कोई भी काम में सफलता मिली। और बिना विश्वास के कहीं काम न करबे तो वो सफलता नहीं मिले। इसलिए भगवान राम जी है हनुमान जी दिस मुद्री ला काबर हनुमान जी साक्षात शिव जी के 11वां रुद्र अवतार है और शिव जी अर्थात विश्वास है। तो भगवान राम हनुमान जी ऊपर विश्वास करी तब है तो मुद्री दिस ना। हनुमान जी मोर काज ल तो तही पूरा कर सकते। अब ये मुद्री रहता जा ये रहता शीतल देवे नहीं तो वहाँ अंगद रही नल नील जामवंत विविध मयंत कते बानर से न रही। ककरो ऊपर भगवान विश्वास करी इसका नहीं। भगवान शिव जी ही विश्वास का स्वरूप है और माता भवानी पार्वती वो श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। तो शिव जी ही हनुमान जी महाराज बने हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज गीता दोहावली में लिखते, रुद्र देह तजी नेह बस शंकर भे हनुमान। भगवान शिव जी के मन में एक बार ये श्रद्धा जागी कि मैं भगवान राम की सेवा कर लेते हूँ। तो भगवान राम तो मोला इष्ट देव मानते, शिव जी राम जी के इष्ट देव है। और शिव जी है राम जी ला इष्ट देव मानते, राम जी है शिव जी इष्ट देव मानते। तो काकर सेवा अब कौन करी? वो तो दोनों एक दूसरे अपन इष्ट मानते। तब शंकर भगवान सोची राम जी है तो मोला इष्ट मानते तो मोर से सेवा नहीं लेवाए, इसलिए मैं ये रुद्र देह त्याग के हनुमान बन जाऊं तो वो रूप में वो कर सेवा के अवसर मोला मिल ही। तो शंकर भगवान अपन 11वां रुद्र अवतार से हनुमान जी बनी ताकि भगवान की सेवा करे के मोला लाभ प्राप्त होवे के। इसलिए भगवान राम बोला मुद्री दिस और वही भगवान के काज करे खातिर लंका गे है। और वहाँ विभीषण जी के महल के सामने हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं। ये भाव तुलसीदास जी महाराज यहाँ दर्शन कराए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल दाई मन भाई मन जानो मानो
दस रहा हो का ये रामायण मंडली के सही हाँ हाँ दस रहा चालू हो गए का हाँ एक आम दसेला होता नहीं होगा और रावण बंध तो ना है आज नहीं आए दस रहा ठुर नहीं चाल धर मार डर सकी हाँ एक ठन गाम दाई हो साल के दसेला हो होए साल के दसेला हो हाँ फिर दसेला की ना आगे 5 बजे हाँ सगत होदर सग लागे हाँ बेटी माई सग लागे समझी सजन सग लागे हाँ तो रावण में थे जगत को सही की थे रावण हैं हे पतिनाथ हैं आज तो रावण धन मन में की थी तो क्या बरबो मैं पानी भर बोरिंग जाता हूँ ना हाँ सब माइलो मन बोल देखते ताले मंदोदरी आवत है मंदोदरी आवत है मंदोदरी आवत है किथे अब आज तेरा कौन रावण बने हाँ तो लोग ले चल धर के मैं के चल दूँ कहा था मैं के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो कौन नहीं डराएगा रगे रगे मैनेजर साहब जी रावण बताते रहा हाँ तोर पर था दादा मैनेजर मैं रावण मावण नहीं बनाऊंगी तो क्या बर जी दुनिया भर के सगा सोदर सग लागे है हाँ और रावण बनिए रावण नहीं बनी तो दशहरा कैसे होई हाँ तो क्या बनी बने जी हाँ मोर माई लोगन के कहना है मैं पानी भर जाता तो मंदोदरी मंदोदरी की थे हाँ और रावण बन तो तोर रहो नहीं का थे ये बता बनी जान मोर माई लोगन नहीं रही तो भात रांधे भरते आवे का चक चक आगे मैनेजर है पर मैनेजर में नक्कल वाले होते हाँ सुन जी रावण हैं एक काम कर हाँ 3 घंटा रावण मन में देकर तनख्वाह हाँ 5,000 रुपया देंगे अच्छा 3 घंटा के रावण मन की तनख्वाह 5,000 हाँ तोर माई लोग लग गई थे हाँ ओ दुगमा वाह एकरो पर थाली बजा दे ये कोन ते छिरेरिया ये हमर साजा विधानसभा विधायक है ईश्वर साहब ओकर मौसी बेटा है ओती देख दे मैंने देखना चेहरा मिले जुले है ताली बजा दो मोर कहना ये है दाई में जब बेटी घर जाता दाई हो छठी में बधे में जाता हाँ जाते ऐसने बद बद ले जाता हो द्वार में बैठे रही समधिन बेचारी है लुगरा गड्डी धर के नहीं चलते हाँ सबके खान पे लुगरा डालते धोखा में एक दूसरा छूट जाते हाँ और गड्डी धर के कुड़ियों को जाल धरते तो लुगरा नहीं पा रहे तो चुटपुट चुटपुट करते नहीं पा रहे थे ना वो और नहीं पा रहे थे काजी थे हम तो घर जाते हैं हम हाँ शाम ये छूट के रे सगा ले ले लुगरा रे अलुगरा दे तो हम कहा थे टार दई हम लकार जब हवा था क्या था अलुगरा पर मरा था ईमानदारी बता दे अब धारी बने अब देखा तो 300 मोर वाले लुगरा बने हैं हाँ इसे देखा और कहे मतलब ये है रावण बन थे ओकर गोसाइन की थे कहियल कहान दे हम सिर तो उनके मंदोदरी थोड़े अन कहा थे हाँ राम रावण की लड़ाई चालू हो गई अब दशहरा चालू हो गई हौसला लगा बैठे रहो बाण के काम में गति जल्दी ठिकाना नहीं है राम मरे अंदाई हो रावण 10 बाण मारिस 10 बाण मारिस 10 बाण मारिस अब हर रावण नहीं मेरी खड़े हैं खड़े है रावण अर्जन कागज के रावण ने पोगो भी बना थे कब कब सोच बना थे कब तक डरता विभीषण मने डर गए प्रभु राम रावण के बूटी अमृत और जैन बाण में रावण ने मारना है वो बाण तोड़ कर है नहीं तो भगवान राम पूछते कहाँ है तभी विभीषण के थे मोर भैया रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करी बोले अमर कर दीजिए ब्रह्मा जी के थे रावण अमर नहीं कर सका पर एक ठन बाण देवा था बोला ये बाण जब तक तोर पास में रही तोर मृत्यु हो नहीं सके तो सुन प्रभु वो बाण लंकम महल बना है ओकर पिलहर में सेट करके रख दे ये नया प्रसंग जाना था उसे नहीं कहा पर पिलहर में सेट करके रख दे मोर भैया भाई सदी बोला बता है और रानी मंदोदरी भल बता है कोई मालूम नहीं वो बाण जब तक नहीं आई रावण मरने वाला नहीं है भगवान राम दाई हो हनुमान जी भेजी ब्राह्मण के भेज बना दी हनुमान जी से मंदोदरी ला
रानी राम जब तो रावण ने मारा थे पर मरद नहीं है न मारन सके नहीं राम तब मंदोदरी की थे कहान मारी हमार को सैया जन बारी पेन बाढ़ा वो पिलहर की भीतरी में हनुमान जी रूप प्रकट करी और खंभा लाला अब बाण धरी वही बाण में रावण मरी दाई हो पर दशरहा का रावण नहीं मरी दशरहा नहीं मरी खड़े हैं जंग रावण एक दिन नंबर के बालक होने छोड़ी तब नहीं मरी मैनेजर की बुद्धि खराब हो गई ये लीलन पूरा बर्बाद कर दी पर्दा को मार रही आए खड़े रहा बाजवट ने कूदी मैनेजर है पेटी छोड़ दे अगर पोखरल उधरी अरे मारना तब रावण बोले तेरे की है 5000 रुपया देना तोर दादा दी मर जाऊं तो देवे ठिकाना है जाने मारो और ज्यादा जीत कर बे तो सामने घर को भगा दो भारी डर रहा कि राम भगवान के बाढ़ के फोक में 5000 रुपया रस्सी बांधोगे जल्दी बांधा ठिकाना नहीं थे 5000 रस्सी बांधा थे रावण बड़े देखा दाई हो 1 रुपया कम टक लगा के 5000 की जारी राम माला छोड़े के लिए रावण पहले ढलांगे जोरदार ताली बजाओ भजन करना है जवानी भजन कर ये भजन ज्यादा खतरा है ये लगा रहा है भजन कर भजन कर भारे जवानी में बुढ़ापा भजन कर भारे जवानी में बुढ़ापा मैं गाऊं ना तुम्हारे आता तुम होगा बुढ़ापा में अंधा हो जाओगे 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 तरस तुम कर नहीं पाओगे 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 तरस कर तरस तरस कर भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है बुढ़ापा में लंगड़ा हो जाओगे 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 डांस तुम कर नहीं पाओगे 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 डांस कर हो डांस कर हो डांस कर भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा है जय हो हरि
मोला पूरा विश्वास है कि हर आदमी 10-10 रुपये कम देवे नहीं करे। ताली बजाता काबर बहुत साल के बाद तू हर गाँव आया दान कर पूरा पसीना निकला था तो पैसा कैसे नहीं निकले। दान कर भरे जवानी में बुढ़ापा कितने देखा, भजन 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 कर भरे जवानी में बुढ़ापा जोरदार ताली बजाओ भाई। भजन कर भरे जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा तुतरू वाले ने देखा है सहनाई वाले ने। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपिराए। भक्ति की खोज वैराग्य हनुमान जी के द्वारा होते हैं। यदि जीवन में भक्ति को प्राप्त करना है, यदि जीवन में भक्ति हासिल करना है, तो हमार आपके जीवन में वैराग्य के होना नितांत आवश्यक है। ये भाव को तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग के माध्यम से हम जनमानस तक के पहुंचावा थे। भक्ति की प्राप्ति अत्यंत सरल नहीं है। भक्ति ला हर व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सके। जेकर मन में कूट कूट के विश्वास भरे हुई और जेकर जीवन में वैराग्य धारण करे के क्षमता हुई, वही भक्ति के प्राप्ति कर सकत है। तो हनुमान जी भक्ति अर्थात माता सीता के खोज करे वर्गे है, और वो वहां देखते लंका में घूम घूम के झार राक्षस दिखा है। कहीं वाला धर्म में चलने वाला सज्जन व्यक्ति नहीं दिखा है। एक दिखी विभीषण के महल देखी हरस कपिराए, ओला देखी तो हनुमान जी के मन प्रसन्न हो गए। लंका भर में घूम गया, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहां तहां अग्नित योद्धा, बड़े बड़े योद्धा दिखाए बोला। भट्ट, सुभट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, ये सब योद्धा मन के ग्रेट है। तो हनुमान जी ने सब जगह वैसे नजर आवा है, लेकिन कोई जगह सज्जन नहीं दिखत रही। एक विभीषण के घर दिखी तब बोला बहुत प्रसन्नता हुई, और मन में सोची कि लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। हनुमान जी महाराज सोचते मैं तो पूरा लंका भर घूम के देखते रहे, जहाँ बड़े बड़े राक्षस जैन ये लंका नगरी ऐसे नगरी है भैया हो, जहाँ भगवान की पूजा नहीं हो, वहां देह पूजा होते। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते करी जतन भट्ट को टिन्ह बिकट तन नगर चहुदिसी रक्षही, कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। ओ लंका के राक्षसवन कोई जगह तो महिष भैंस ला खाते पकड़ पकड़ के, कोई जगह मनुष्य खाद देखी हनुमान जी महाराज, कोई जगह धेनु गाय पकड़ के खाते, कोई जगह खर राक्षस मन भैंस ला खाते, आदमी खाते, गाय गरुवल खाते, तो उनका मन के देह कतका बढ़ रही, बड़े बड़े पहाड़ जैसे वही देखी हनुमान जी महाराज। वहां देह की नगरी है, लंका की नगरी, वहां देह पूजा होते, वहां भगवान के ईश्वर पूजा नहीं हुआ है। तो हनुमान जी महाराज के मन में थोड़ा आश्चर्य हुई, ये देह की नगरी लंका है, यहाँ तो ईश्वर पूजा नहीं हुआ है, ईश्वर भजन नहीं हुआ है, यहाँ तो देह पूजा होते, देह की नगरी है, तो यहाँ कहाँ एक सज्जन हुआ है, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। तो इसलिए एक बात और सुनेल मिलते, एक आध ऐसे भाग्यशाली जीव होते जिन अपन प्राकृतिक गुण नहीं छोड़ा है। जैसे अयोध्या में राम जी के रहते हुए
मंथरा सुधरी नहीं, मंथरा की बुद्धि कभी नहीं सुधरी। भले राम जी के भवन में रहा है, राम जी के राज्य में रहा है, लेकिन मंथरा अपन कुटिलता पनल त्यागी इसका। राम जी के राज्याभिषेक में भी अड़ंगा डाल दी। तो राम जी के राज में रहते हुए मंथरा सुधरी नहीं, और रावण जैसे अहंकारी के राज में रहकर विभीषण जी बिगड़ी नहीं, विभीषण जी बिगड़ी नहीं। ये इसका जन्मजात प्राकृतिक स्वभाव है। जहां राम जी जैसे अभी राम राज्य की कल्पना करते हैं दुनिया के लोग, कैथन नहीं ऐसे काम करबो तो राम राज्य स्थापित हो जाई, ऐसे धर्म में चलबो तो राम राज्य स्थापित हो जाई, सत्य में चलो, धर्म में चलो, न्याय में चलो, राम राज्य की परिकल्पना करथन, मात्र परिकल्पना तक के सीमित रह जथन, ओला अमल नहीं करन, जीवन में नहीं उतारन। तो राम राज्य के विशेषता का है? दैहिक दैविक भौतिक तापा, और राम राज काहू नहीं त्यापा। भगवान राम के राज्य तो ऐसे रही से वहां दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन प्रकार के कष्ट होते, वो तीनों प्रकार के कष्ट समाप्त हो गए से। एक तो देह संबंधी होते, एक देवता मन कष्ट देते, ओकर मान सम्मान नहीं करबे तक, और तीसरा कष्ट भौतिक जीवन में जिया था, भौतिक खान पान के असर पड़ा थे शरीर में, तब बीमार पड़ते। तो तीन प्रकार के कष्ट शरीर में मिलते। तो राम जी के राज में ये तीनों प्रकार के कष्ट समाप्त हो गए से। तो वो राम राज के कल्पना करथन, अब वो राम जी के राज में रहते हुए मंथरा के बुद्धि है नहीं सुधरी। अब यदि रावण के राज में रहते हुए देखो, रावण के राज में हनुमान जी महाराज गिंजर के देखा थे, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा देखे जहाँ था अगणित योद्धा, बड़े बड़े अगणित योद्धा दिखा थे। कोनो योद्धा भैंस पकड़ के खाते, कोनो आदमी पकड़ के खाते, कोनो गाय पकड़ के खाते, वह देह के नगरी देह पूजा होते। तो वहां यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, जब राक्षस के बीच में जाबे अब एक आठ नया पाना दिखी तो अचंभव हो ही नहीं। तो हनुमान जी सोचते यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, तो विभीषण जी के घर देखी, और मन महु तरक करे कपिलागा, और ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज सोचत रहा, ये का देखे मिला थे, ये तो बहुत अचंभव लगा थे, विपरीत लगा थे। तो देह की नगरी लंका में संशय रूपी अशोक वाटिका तक थे। तो हमार आपके जीवन में जिन संशय है, जिन शंका है, वही अशोक वाटिका है। तो वो संशय रूपी अशोक वाटिका जल ही कैसे? जब हनुमान जी जैसे विश्वास हमारे जीवन में आई, और हनुमान जी जैसे वैराग्य हम धारण करबो, और दृढ़ संकल्प करबो, और दृढ़ विश्वास करबो, तब वो संशय रूपी अशोक वाटिका जल ही। ये सब अध्यात्म भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये प्रसंग के माध्यम से दर्शन करा है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। आप हैं स्वर्गीय श्री विश्राम साहू जी की स्मृति में मुसु साहू द्वारा, मुसु नाम है, ठीक ठीक, स्वर्गीय श्री विश्राम साहू जी की स्मृति में श्री मुसु राम साहू के द्वारा सादर 101 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हो है। बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय, आपकी कुटुंब परिवार की जय। बोलो श्री रामचंद्र शंकर हरि ओम। दाई बहनी मन के एक ठन बात बतावा था, सुनाओ दे के कान, गारी गल्ला मोला झंदे हो, सुनाओ दे के ध्यान। घर में थे नाग देवता भी भोरा पूजल जाता, घर के देवता चिन्हो नहीं, बाहर के देवता ला मना था। उपाध्यास के ठिकाना नहीं है, देह तक दुबरा गए, घेरी घेरी के उपाध्यास रहिक मारे, क्षेत घलो हर उपाध्यास कौन गए थे, चाहे दे दो प्राण, पति के सेवा के बिगर निष्फल हवै सब काम। वो दाई बहनी मन से विनय है, सब काम छोड़ के करो पति की सेवा,
पति की सेवा के संगे संग राम के नाम लेवा। अब तू हर बधाई हो। पति परमेश्वर हाँ एक ही धर्म एक व्रत नेम काय वचन मन पति पद प्रेम। पति चाहे अंधा रहा, पति चाहे खोरवा रहा, पति चाहे बीमार रहा, पति चाहे बाजार के दिन उल्टा सीधा तो बहुत खर्चा पानी करके निकाली दे बोल धीरे धीरे सुधारना है। यह रामायण हो 53 साल हो महागु गुरु जी अब पेटी मास्टर की ही पोट सगवारी ओकरे से मिले बना रहे हैं पेटी मास्टर से। हाँ 53 साल यह रामायण हो तो दाई हो आज परीक्षा हो 53 साल की है आज है। पति तो हर परमेश्वर है, सास ससुर देवी देवता है। ईमानदारी से बताओ कौन कौन दाईमान पति और सास ससुर के संजय भी हम यहाँ पढ़ता हो हाथ उठाओ बताओ। हो गए 53 साल पूरी तेरी पूरी बाचे दाई महीने मन के बाद ना सुन के हाँ साथ से भैया मन हाथेल उठाई तो भैया होगा देख अरे अपन को सही एक पाल मुंधियार गन पल ली आधा रात गन पल ली मुंद्रहा पल ली ते मन देखते दाई महीने मन के बाद ना सुन के हंसा था भैया मन अब हमें मन बने हनका ऐसे कही सोचा था भैया मन तुहरो मन के बाद भैया तुहरो मन के बाद भैया हमें बड़ा भारी ध्यान लगा सिमत रहो बतावा था पारी पारी पतिव्रता नारी की अपमान करो नहीं पूजा ही ठिकाना। भगवान विष्णु वृंदा से लागी पत्थर हो गए जाना पत्थर हो गए जाना पत्थर जोर जोर ताली बजाओ ताली बजाओ तब मोर में ताकत बढ़ते। दिसंबर से प्रोग्राम चलते मोर 15 फरवरी तक एगो दिन खाली नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में हो गए। गुरु जी की कृपा से तुहर मन के दर्शन मिला था। देखा भैया समय पाके पत्नी की बात में घनो पति ला पतिया तारा बात में बाली नहीं पति दाई हो झपा के मर गए। मंदोदरी की बात में रावण नहीं पति झपा के मर गए। तो समय पाके तुमन हंसत हो एक पति पति को उठियावत की जड़ा कर करके सुनाओ नया बात कर करके सुनाओ। तुहरो मन के दूझन पति दूझनपति तुहरो है हवा दी हाथ उठा बताओ उठावा ना क्या देखता जगतपति है नहीं तुहरो जगतपति है नहीं है और राष्ट्रपति है नहीं है। जोरदार ताली बजाओ। तुहरो दूझनपति दाई हो घर के पति और जगतपति असली पति हुआ असली पति हुआ जिन पत्नी की बात में पति आए असली पति हुआ जिन पत्नी की बात में पति आए और नहीं पति आए तो कहाँ पति आए। देखो नौनी बात सोचते 20-21 साल वाले मन हमला बढ़िया गोरा दारा पति मिलती थी। हे भोलेनाथ चक ले 15 गोसैया मिल गई अपन अपन विचार है करियल कोई पसंद नहीं करते। महादेव जब के जाने चाहत ना हे भोलेनाथ बने पांडरा वाले ओगर वाले कोनो कवि की थे काजू किशमिश बादाम पे काजू किशमिश बादाम पे हलवा बढ़िया लगता है। पति अगर शराबी नहीं है जुआड़ी नहीं है मांसाहारी नहीं है तो कलवा भी बढ़िया लगता है कलवा भी बढ़िया लगता है कलवा भी बढ़िया लगता है। आओ भजन की तरफ
नारी है सती सुंदरी पति के सन में पति लताई में वापस ना सास ससुर के ले डोलवा के पति लताई में वापस ना सास ससुर के ले डोलवा के एक नारी है रत्नावली ये नारी रत्नावली रत्नावली एक नारी है रत्नावली तुलसीदास भगवान बता हरि भजन में मन लगाए हरि बात के मोहब्बी आगे हरि भजन में मन लगाए हरि बात के मोहब्बी आगे एक नारी है सत्यन सैया ये नारी सत्यन सैया पतान सैया सत्यन सैया एक नारी है सत्यन सैया ब्रह्मा विष्णु रावण सात बार के लक्ष्मी उमल बहु बना साथ ठार के गोरखी आगे लक्ष्मी उमल बहु बना साथ ठार के गोरखी आगे सुन संगवारी तोरा सुनावा नारी के महिमा है अपार बताओ भाई नारी महिमा बना बताओ भाई नारी महिमा ते तो घरवाली पावन पार बना बताओ भाई नारी महिमा ते तो घरवाली पावन पार बना बताओ भाई नारी महिमा यही हो पति बिना गाती लई गए नारी के वो बही पति बिना गाती लई गए नारी पति बिना गाती नहीं है नारी के वो बही पति बिना गाती नहीं है नारी के कहना नहीं मानो तो बस कहना नहीं मानो तो बस दुनिया में मायर बही पति बिना गाती नहीं गए नारी के पति बिना गाती नहीं गए नारी के बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय हो उमापति महादेव की जय हो पवन सुत हनुमान जी जय। मैं माता मन के सम्मान में यही की था। अभी तो आप मन के महिमा के ही भजन सुने। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में दिखते नहीं भगवान है। हमन मंदिर जाथन मस्जिद जवैयमन मस्जिद जाते गिरजा घर जवैयमन गिरजा घर जाते। भगवान बोलते ऊपर मन से नहीं बोले ना, अपन भाव से पूजा करथन लेकिन बोले तो नहीं। मंदिर मस्जिद गिरजा घर में दिखते नहीं भगवान है, और जो माँ ने हमको जन्म दिया वो ईश्वर से भी महान है, ईश्वर से भी महान है, ईश्वर से भी महान है। ये माता मन के महान शक्ति है। ये ईश्वर भी आदेश दे के चतुर्भुजी रूप ला त्याग के नानक लइका बना सकते भगवान राम ला आदेश दे के। यही कर मन के शक्ति है। तो अपन शक्ति ला पहचानो और धर्म में चलो। यही संदेश जनमानस ला तुलसीदास जी महाराज जी देवत थे। अपन धर्म ला पहचानो, अपन शक्ति ला पहचानो, अपने धर्म के लिए आगे आओ, अपने धर्म के लिए हाथ बटाओ। देह धरे कर यह फल भाई और भजिए राम सब काम बिहाई। गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते भगवान हा मनुष्य तन देह तेन तभी सार्थक है जब सब काम धंधा ला छोड़ के इस शरीर के सदुपयोग करन, धर्म के लिए आगे आवन, अपन संस्कृति ला बचाए बर आगे आवन, सत्य के रक्षा करे खातिर आगे आवन, तभी ये मनुष्य देह सार्थक है। नहीं तो अपन धर्म के रक्षा नहीं करे, धर्म के काम नहीं आए, परमार्थ के कुछ काम नहीं करे, परोपकार के काम नहीं करे, तो जानवर हमारे में अंतरे कार्य चाहिए है।
अनाज की कमी होने से मानव मरता है, अनाज की कमी होने से मानव मरता है, लेकिन संस्कार की कमी होने से मानवता मर जाता है, मानवता मर जाता है। तो अपने संस्कार को मत मरने दो, उसको बचा कर रखो, उसकी रक्षा करो, तभी हम ये मनुष्य देह सार्थक है। धर्म के लिए जियो, धर्म की रक्षा करो। भगवान भी धर्म के लिए अवतार लेते। जब जब हो ये धर्म के हानि और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। धर्म के रक्षा के लिए परमात्मा राम जी भी अवतार ले, तो हमरो मन के दायित्व बनते नहीं, कुछ धर्म के रक्षा करन, धर्म के लिए आगे आवन। तो हम दुर्भाग्य देखो, अपन धर्म त्याग के बहुत देखे मिला थे, सुने मिला थे, दूसरा धर्म अपनावत है आदमी मन। अपन धर्म के रक्षा करे तो दूर के बात है, और अपन धर्म छोड़ के दूसरा धर्म अपनावत है। पेपर में पढ़े मिलते नहीं आए दिन, टीवी देखे मिलते नहीं आए दिन कि वहां अतका आदमी दूसरा धर्म अपना ली, उतका आदमी दूसरा धर्म ग्रहण कर ली। अरे तो अपने धर्म को तो सुरक्षित रखो, अपने धर्म की रक्षा करो। तो रक्षा करने तो दूर की बात, अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपना रहे हो, क्या यही तुम्हारी संस्कार है? दिया, जिस दिया में हम बत्ती तेल लगाकर जलाते हैं तब हमारा घर प्रकाशित होता है। यदि वो दिया ही फूट जाही तब बाती का कर देता है, का काम के वो बाती? दिया ही फूट जाएगा, दिया ही नहीं बचेगा, तो बाती को क्या करोगे? दिया ही नहीं बचेगा तो बाती को क्या करोगे? और अपना धर्म ही नहीं बचेगा तो जाति को क्या करोगे? जाति को क्या करोगे? तो ये जाति को बचाकर क्या करोगे जब अपना धर्म का रक्षा नहीं कर सकते? तो धर्म के लिए जियो, सत्य के लिए जियो, न्याय के लिए जियो, परमार्थ के लिए जियो, परोपकार के लिए जियो। जैसे हनुमान जी महाराज जामवंत जी कहा थे, राम काज लगी तब अवतारा और सुनतहु भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी की थे, राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान जी, राम जी के काज करे खातिर तो अवतार हो है, नहीं तो अवतार लेना सार्थक काम हो ही। जब भगवान के तक काज करबे तब तो अवतार लेना सार्थक हो ही। तो ऐसने आपो मन हा भगवान के कुछ काज करहु, धर्म के रक्षा करहु, तभी तो हम जन्म लेना सार्थक है का, नहीं तो फिर निरर्थक हो जाइए। तो धर्म के लिए आगे आना चाहिए, मोर कहे के मतलब। तो जैसे हनुमान जी महाराज धर्म के रक्षा के लिए गए, भगवान के काज करे खातिर गए, और मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज सोचते कि ये राक्षस के नगरी में कहाँ एक जन सज्जन के घर है ये मेरा, ओकर दुआरी में जाके सोचत रहे। ओत के समय विभीषण जी जाग के सोए रहे थे ना। तुलसीदास जी महाराज लिखते, मन महु तर्क करे कपिलागा। हनुमान जी महाराज तर्क करते, सोचा थे ये राक्षस के नगरी में एक जन संत मिले तो सही की गई। ओतके बेर हनुमान जी महाराज सोचते रहे, विभीषण जी जाग गए। अब तो जागत है था, देखो संस्कार का होते, संस्कृति का होते। ते ही समय विभीषण जागा, हनुमान जी जाग गए, और राम राम ते ही सुमिरन किन्हा। तो तुलसीदास जी महाराज का संदेश देवत है, यदि अपन नींद से भी जागत हो तो राम राम कहो, ये हमारा धर्म है, ये हमारा संस्कार है, तभी तो हम संस्कार जीवित रही। तुलसीदास जी महाराज और एक जगह लिखते, राम राम कही जे जमुहाही, और तीनही न पाप पुंज समुहाही। जमहाई लेने में भी राम राम कहना चाहिए।
जब जम्हाई लेबे ना तब मुंह खुल जाते और मुंह खुलते माने पाप है अंदर प्रवेश करते शरीर के अंदर में घुस जाते। जम्हावे माने मुंह खुल जाते तो वो को बे राम राम कहना चाहिए तब वो पाप पुंज शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। तो जम्हाई ले के समय भी राम राम कहना चाहिए और सूत के उठे के समय भी राम राम कह के उठना चाहिए। जैसे विभीषण जी यहाँ राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, तो ये राम नाम के महिमा का है जानता हो। तुलसीदास जी महाराज लिखते तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप पहाड़ और वापस नहीं होत है माँ का लगत किवाड़। थोड़ा अनुभव करके देखो। तुलसीदास जी महाराज कहा थे रा कहा था तहल पाप पहाड़ के समान हवा बहुत ज्यादा हमारा आपके शरीर में वो रा कहते ही मुंह खुल जाते तहल वो पाप पुंज हमारे शरीर से बाहर निकल जाते और वापस नहीं होत है माँ का लगत किवाड़। माँ कहते माने मुंह बंद हो जाते तब पाप रूपी पहाड़ के समान जैन पाप है वो तो शरीर से हम बाहर हो गए रा कहते ही और माँ कहते माने मुंह के दरवाजा बंद हो गए तहल वो पाप है बाहर के बाहरे रह जाते। तो ये बात ना अच्छी तरह से विभीषण से जानत रही से इसलिए राम राम ते ही सुमिरन किन्हा और हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। गोसाई तुलसीदास जी महाराज हम जनमानस ला यही संदेश देते जम्हाई आवत है तभो राम राम कहो, बैठा था तभो राम राम कहो, सूत के उठा था तभो राम राम कहो। कायम पैसा कौड़ी लगी ते का दिक्कत है ते का नुकसान है राम राम कहे में। यही सब जनमानस में संदेश देव तुलसीदास जी महाराज ये सब प्रसंग लिखे हैं। नहीं तो भगवान के कथा तो लिखे और रामायण में सब पढ़ा था लेकिन ये प्रसंग के माध्यम से हम जनमानस का संदेश देना चाहते तुलसीदास जी महाराज ये ना समझना जरूरी है। बोलो राजा रामचंद्र की जय। चंदन पछताता है असंति घर जाए से बंधन पछता नारी विधवा के पाए थे। चोर पछतात जब प्रातःकाल होते जाए जुआड़ी पछतात जब जीत बाजा नारी पछतात है निपुसतपति पाए से पापी पछतात जब यमपुरी जाए थे। तूने जो कमाया है हाय 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 तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। खुदा के पास जाना है न हाथी है न घोड़ा है तुझे पैदल जाना है पैदल जाना है। जोरदार ताली बजाओ। जिंदगी एक किराए आज दिलीप दधी जी का हरिचंद्र गए किशोर का नाम राम गए रावण गए जिसने अखिलेश्वर से प्रधाना कारो पांडव कृष्ण गए बलराम गए किशोर बताना तुलसीदास विचार की गए फरा सोझरा बरा सब बताना। जिंदगी किराए की हर है एक दिल बदलना पड़ेगा, एक दिल बदलना पड़ेगा।
किराए की घर है जिंदगी एक किराए का घर है, ये किला एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए की घर है बदलना पड़ेगा। मौत देगी तुम्हें जब इशारा, मौत देगी तुम्हें जब इशारा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल। पाँव थक जाएगी चलते चलते समा बुझ जाएगी जलते। पाँव थक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। पाँव थक जाएगी चलते चलते समा बुझ जाएगी। पाँव थक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी चलते चलते। पाँव थक जाएगी चलते चलते समा बुझ जाएगी जलते जलते। गाज देता लगे गए किसी का, साथ देता लगे गए किसी का हाथ। जिंदगी गए घड़ी दो घड़ी का, जिंदगी गए घड़ी दो घड़ी का। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जय हो। ये जवानी है पल भर की सपना, झूठल सच्चा साथी तू अपना। ये जवानी है पल भर की सपना, जो ढले सच्चा साथे कोई अपना। ये जवानी है पल भर की सपना, साथी बनाना है राम नाम मनदीप धर्म। जी देहि द्वार तुलसी भीतर बाहर जो सहज राम नाम चले सकल पाप कट जाए। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिल जाए। ये जवानी है ये जवानी है पल भर की सपना, जो ढले सच्चा साथे कोई अपना। अगर जवानी तेरी ढल गई तो, अगर जवानी तेरी ढल गई तो, उम्र भर हाथ बदलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। अपन
पंडवानी कहेगा। हाँ हो ही भैया। आओ हमारे उद्घोषक गुरु जी कहना है बेटी मास्टर रामायण में हारमोनियम बजाओ कई मंच में देख चुके हो पर पंडवानी सुनना बाकी है। गुरु जी ले जोर जोर ताली बजाओ। पंडवानी अगर नहीं जाओ पेमेंट ओवर हाथ में, पेमेंट ओवर हाथ में गाना चाहिए। हाँ बहुत पीछे में मंडली एक मंडली आवाज आई हो अतका वाले जो कार्यक्रम हो सुना वो धान के समर्थन मूल्य 2100 ये पंडवानी चलाते हैं बोनस आया बता दें ठीक थे गुरु जी जाने भाई और कल भी कोई प्रोग्राम देने पर प्रोग्राम देने गरियाबंद के पास में अब तमुरन नहीं बोला हम मगा हो तब दिन तमुरन पंडवानी थोड़े बोले क्या प्रतियोगिता मान में गलल बचा के रखना ज्यादा जरूरी है। पंडवानी का आज मैंने गलल खराब होना बिल्कुल जरूरी है, कोई नहीं बचा सकता। हाँ तुहार बार के बीच में मैं कोई पंडवानी गायक न हूँ। 51 साल हो गए मोर मंडली का, 51 साल में एक कलाकार बाजे सहनाई वाले भाई जोरदार ताली बजाओ। मैं बताना गुरु जी महागुर टीकाकार ये धमधा बुला के सबसे बड़े टीकाकार है स्वर्गीय महागुर गुरु जी में जोरदार ताली बजाओ। वहां भी अगर प्रवचन चलत हुई मोर भरोसा है अगर बेटी मास्टर गुरु जी खड़ा हो जाओ गुरु जी में जोरदार एक आवाज कोई महिला आएगा तो है घर में सुने तो कोई महिला आएगा फिर में आके तो महिला नो है मावा लोग ऐसे कलर ऐसे आवाज ऐसे जादू वही आवाज के जादू कृपा से आज तक ले ये दुनिया के दर्शन करते हैं। गुरु जी ने जोरदार ताली बजाओ। स्वर्गीय झाड़ू राम देवांगन के कथा सुने हो और सीना बरोबर बिन के रखे हो कोई भी पंडवानी गायक न हो वही सीना बरोबर बिन के रखे अलवा जरूर बता सकता हूँ है नहीं। आप गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आओ तुहर भर के बीच में दाई हो कर्ण पर्व कथा बताना चाहता हूं। माता कुंती महाकाली करण करा परशुराम के देव बाण लगने से मान के लाई वही पेश कर जहां में मैच में बैठे बड़ी बार एक बात हुई है कम से कम 40 मिनट रोज आवत हुई कार्यक्रम पर आज खजरी गांव एक ऐसे गांव है 12 बज गए हैं पर मंच में 12 जन आदमी घर नहीं गए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। पहली बार गांव में कल तो मोर कार्यक्रम दूसरा क्षेत्र में से अतका में तो कोरी भर आदमी नहीं ये बड़ा खुशी की बात है। हाँ बोल वृंदावन बिहारी लाल जय जगदीश्वर को धन दिया उपजाए संसार शीत जल पावक गगन में कि विश्व चिन्ह करता नारायण तुम आप हो कि पाप के मोचन क्षमा करो अपराध के
कि भाव से कर दो पाए रघुपति चरण मनाए के व्यास देव धरिधार कर्ण पर्व भाषा रचन कि सबल सिंह बोल वृंदावन बिहारी लाल की पंडवानी गौ में तरह नहीं रहा है पर हल्का से ये महसूस हुई कि झाड़ू राम देवांगन के आवाज की सुरता ही मोला भरोसा है अज श्याम सुख धाये कत को बेटी बन हाथ ये डोकरा मटकाए नहीं दिसंबर से कन्हे कन्हे दुर्दशा भी दर्द गोली खा ले तो मज में अब हंसा सूजी देवाली डाल लेते अब सूजी नहीं दे हो तो कम से कम 20-25 हजार रुपया घाटा हो जाए पैसा कारण सूजी देवा अज श्याम सुख धाये मोर हल धर के भाई का भजना बिना नहीं होए भैया का भजना बिना नहीं होए भाई चांद तो के दाई मोर हल धर के भाई का भजना बिना नहीं होए भैया का भजना बिना नहीं होए चाँद चौके दाई मोर मर धर के भाई का भजना बिना नहीं होए भैया का भजना बिना नहीं होए भाई कौरव पांडव में 18 दिन के महाभारत की लड़ाई की रचना हो है 10 रोज लड़े चले बाद में भीष्म पितामह सरसैया में सो गए 5 रोज लड़े करे बाद में गुरु द्रोणाचार्य काल के गाल में चले गए देखा दाई हो हाँ 18 दिन की लड़ाई रही हाँ 10 रोज भीष्म पितामह लड़ाई करी जो रात में सरसैया में सो गए हाँ 5 रोज लड़ाई करे बाद में गुरु द्रोणाचार्य काल के गले में चले गए राजा दुर्योधन ने चिंता हो गई हाँ मैं 3 दिन भर सेनापति को न बना हूँ हाँ अगर राजा दुर्योधन सोचने लागे भाई अगर राजा दुर्योधन सोचने लागे भाई लोह बंदी बजैया मोहदेव भाई अभी भैया चलैया मोहदेव भाई अधूरा से रचैया मोहदेव भाई गुरु द्रोणाचार्य बेटा अश्वत्थामा बाजू में बैठे रहे हाँ एक नाम द्रोणी है एक नाम अश्वत्थामा हाँ द्रोणी जी थे राजा दुर्योधन हाँ चिंता करे के बात नहीं है हाँ मोला सेनापति बना नहीं थे करण ला सेनापति बना आओ करण के सिर में मुकुट बांध हाँ कर्णवीर सेनापति भले मुकुट बांध जैसे धर्मराज से कहा कि कृपा सिंधु जगदीश सवरिया बर माया लगे काला सावरिया ये सवरिया बर माया लगे काला सावरिया बर माया ये राजा के मन के उदासी वो सवरिया बर माया लगता राजा के मन के उदासी वो सवरिया बर माया लगता
सेनापति बन गए। आओ परशुराम जही सर दिन्हा, अर्जुन बधन प्रतिज्ञा किन्हा, और नित प्रतिभा पूजत है बाना, और पारथ पर करी है संधाना, और तब हम हूँ नहीं सकही बजावन, आज ऐसे कही कर पावन। देख सखी वृंदावन श्याम बजावन, भगवान कृष्ण की थे दाई हो। करण है सेनापति बन गए। आओ धर्मराज जैन बाल न परशुराम कर ले पाए, आओ वो बाण के रोज पूजा करत। हाँ धर्मराज पूछे ये बता कन्हैया, वो बाण न परशुराम कर ले कैसे पाई? आओ एक कथन थोड़ा से बोला बता दे। हाँ कन्हैया की थे धर्मराज, करने की उम्र है 7 साल की रही से। आओ परशुराम हम प्रण करी थी छत्री बालक बाण विद्या सिखाओ नहीं। हाँ पर करण हम बाण विद्या सीखा खातिर अगा ब्राह्मण के भेसेगा धराने लागे भाई, आगा ब्राह्मण के भेसेगा धराने लागे भाई, ये लो समय में मेरा अमर भाई, राजा हमारे जी करेगा अमर भाई, राजा हमारे सोचेगा अमर भाई। ब्राह्मण बालक समझ के परशुराम ने बाण विद्या सिखा। हाँ पैसा बोल, पैसा ढार ज्यादा चेत जारी था, कथम नहीं रहा। आप हैं कृष्ण कुमार साहू जी, आपकी ओर से सादा 200 रुपया। जोरदार ताली बजाओ भाई। बोले आपके श्रद्धा भक्ति की जय। जय। आप हैं राम खिलावन साहू जी, आपकी ओर से 100 रुपया। आप हैं ताम्रध्वज साहू जी, आप सरपंच हैं। ये ताम्रध्वज साहू सरपंच के द्वारा भी एक जोरदार ताली बजाओ। श्रद्धा सुमन प्राप्त हुए। बोलो आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। जय। हो गया। तुम नहीं पते हो लबारी बालक की हो। खजरी में प्रोग्राम लगी कि होगा गुरु जी बताइस ना, तब 32,000 के हारमोनियम ले लाया। कम से कम दाई हो तो हाथ पाँव जरूरत था, आधा रुपया आना चाहिए, ज्यादा नहीं। पूरा 32,000 16 कम मत हो, गलती बोले था बता। एक हफ्ता नहीं हो खजरी नाम लिखता, और खजरी कार्यक्रम में कई बार में फोन करे हाँ तो बुकिंग रहा, समय नहीं मिल पाया। ब्राह्मण बालक समझ के परशुराम करण बाण विद्या सिखा दी। कैसे चेला करण गंगा जी स्नान करे बर जाबो, कुंवार के पूर्णिमा स्नान करे बर जाबो। आओ दोनों के दोनों चलाने लगे भैया, दोनों के दोनों चलाने लगे भाई, दोनों के दोनों चलाने लगे भैया, दोनों के दोनों चलाने लगे भाई। आगू आगू परशुराम जाता ही हो गंगा स्नान करे पूर्णिमा। हाँ बेटी मन ज्यादा पूर्णिमा स्नान ज्यादा करता। हाँ पुण्य ना है बस। परशुराम आगू आगू जाते, आओ। आगा कदम के फेरे लागे। यागा कदम के पेड़े लगे खाने लगे भाई, चलो समय में मेरा अमर भाई, तेरे लवो देखेगा अमर भाई, तेरे लवो
ले देखी परशुराम मुनि हाँ हाँ घम घम ले फूले रहा हाँ जैसे खजरी में घम घम ले आदमी में बैठे थे हाँ हाँ फूले हाँ रुपया में थैली फूले हाँ धीरे धीरे निकला था रोड को सही पुरस्कार दी 10 पत्थर दी इज्जत के सवाल है हाँ परशुराम मुनि रहते बाण निकाली हाँ निकाले हाँ कदम के पेड़ में जब मारी हाँ आधा गा फूले गिरने लगे भैया यादा का फूले गिरने लगे यादा का फूले गिरने लगे भैया यादा का फूले गिरने लगे भाई आधा फूला परशुराम दाई हो गिरा दी हाँ और रंग करेंगी हाँ करण है देखा था आओ आधा फूल बाँचे बातें हैं पर तेल के कटोरा धरे हाँ पूजा पाठ के सामान धरे हैं हाँ भूया बड़ा होता शुद्धि हो जाए आओ अगा ऊपर तारा या गाँव ऊपर के तरफ देखने लगे भाई ये लहू ही कमर के मेरा धाम बरबाद अगर हमारे के मोटे नाम बरबाद अगर हमारे की नाम बरबाद ऐसे बाण मारी हाँ तेल के कटोरा ऊपर फेंक दी। आओ तेल के कटोरा हवा में बैठ हाँ अब आधा फूल बाजी चलना चुकती गिरा गिरा दी आओ जोरदार ताली बजाओ करण वीर के लिए गंगा जी में स्नान करें फिर परशुराम आगू आगू जाते आओ कदम के पेड़ला देखने जब लागे तेरे कदम के मेरे देखने जब लागे जब लागे परशुराम देखे नहीं हो कदम के पेड़ला आओ वो ठुठुआ हो गया है हाँ वहाँ कहीं नहीं रहा हाँ उससे चेला कर आओ ए माँ का आधा फूला में मार के गिरा रहे गिराए रहे हो ए माँ का आधा फूला कौन मारे है हाँ करण के थे गुरु जी हैं? तोर चेला करण तोर चेला परशुराम जी थे आज के गंगा स्नान अशुद्धि कर दीजिए हाँ पूजा पाठ के सामान भूयम बना दीजिए करण के थे गुरु जी भूयम नहीं बना ऊपर फेंके आवत ने मार के गिरा दे आओ परशुराम जी थे बेटा करण पास हो गए पास हो गए पास हो गए तुमन का धीरे धीरे जमात मारे हैं भगवान आए बार छोड़ दी मौसम है छोटे भाई कोदवा जो थे साजा हल्का उम्र है मोरल बुढ़वा दिखते देख देख बुलेट आगे देख परशुराम मुनि जी थे जेल आओ जेल लेकर स्कूल में पढ़ा थे हाँ और 100 नंबर बाद है ना तो गुरुजी को लेकर अलग उठा आओ टूर्नामेंट खेल में जारी है ना हाँ और जेल लेकर पहला आज है हाँ ओकर मुहल चुम थे आओ भगवान का मेरे बारी नहीं मार गलत बात नहीं बोली खुश हो जाओ परशुराम रहा कर खुश हो गए आओ धन्य है चेला करण धन्य है चेला करण आज बोल हृदय गदगद हो गया आओ आश्रम में गिरदाई हो गया हाँ परशुराम के जंघा में मस्तक लमड़ा के आओ परशुराम हाँ करण के जंघा में सिर लमड़ा के ओ हाय परशुराम
गुरु जी हाँ करण के जांग में पूरी लबड़ा के विश्राम करे हाँ होनहारता हाँ एक ठन कीड़ा निकली हाँ स्वर्गीय झाड़ू रामदेव आंगन बताए हाँ ओकर जटा से निकली हाँ पर होनहारता है हाँ अगा कारण के जंघाला छलाने लागे आगा करन के जंगल के जाने लागे भाई यह बंसी बजैया मोहने बर भाई अभी कैया चरैया मोहने बर भाई तेरा तेरा कैया मोहने बर भाई करण जाने पर जानता ही हो हाँ कीड़ा काटत मोर जंघल के हाँ पर गुरु जी जगावा नहीं हाँ पैसा बहुत जल्दी बोले कर बोलना जल्दी चार देरी कर बड़ा विचित्र आदमी है। आवक का नहीं समझेगा भैया है खजरी पारे नहीं पाए आप हैं रेवा राम साहू जी आपकी ओर से 100 रुपया। आप है प्रकाश साहू दारगांव वाले, आपके भी ओर से 100 रुपया श्रद्धा जोरदार ताली बजाओ भाई बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय। आप है स्वर्गीय श्रीमान राम हरि के स्मृति में नेतराम साहू द्वारा 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हुए। बोलो आप मन के श्रद्धा भक्ति की जय। ताली अगर से बजवा था काबर बजवा था रुक काबर बजा बताओ चंद ताली बजा दी वो बजरा पीछे चला भगवान के संग ताली बजा दी फर्क नहीं खाया नहीं रही बाजू वाले का उधारी मांगी इज्जत के सवाल में करन सो से दाई हो मोर जंघला कीड़ा काटे बर काटे थे पर गुरु जी ने जगह हो था अलहन हो जाए मुरलिया के ए हां कहूं मेरा है कोकड़ी नहीं थे चीना घर कब जाना भाई सब और बैठे थे भाग ये दिसाता है ए कोकड़ी का एमा 70 आदमी जाना था मेहतर निसाद बने जात वाले नहीं तो मेहतर ला रख दे हमें तबला बजवाए हां करण सोच से आए हाँ गुरु जी लगे जगावो हाँ ओकर जंघाला हाल 5-6 कर दिन हाँ परशुराम के सिर में ठोकर मारी मारी परशुराम जाने लगे भैया परशुराम जागे हाँ जागे था राजा करण हाँ गुरु जी की थे ए बता करण हाँ एक नया कथा बताए कुछ तुम्हारा आशीर्वाद में मोर घर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण और 9 व्याकरण और 18 रंग के रामायण लेकर रखे 30,000 के लिए भले नहीं पढ़ा कल दर्शन करे बोले ले वही भी नए नए पॉइंट बताए कोशिश करता हूं ये व्यास महाभारत की कथा जन बताना चाहता हूं जड़ कीड़ा काटी दाई हो हाँ परशुराम जब जागी आकाश में उड़ गए वो हाँ अब आकाश में उड़ के बहुत बड़े राक्षस बन गए हाँ और राक्षस के नाम हाँ दंश नाम के राक्षस बन गए हाँ दंश नाम के हाँ परशुराम पूछे अरे दुष्ट निशाचर हाँ तो नाम तो बताओ हाँ आकाश ले गए थे वो हाँ मोर नाम गुरुजी दंश नाम है हाँ तोर बाबा भृगु ऋषि पत्नी लो हाँ कुटिया ले चोराग लगत रहे हाँ रावण सीता लगी थी से हाँ तोर बाबा के पत्नी लो हाँ तो डोकरी दाई लो तोर बूढ़ी दाई लो हाँ चोराग लगत रहे हाँ। कौन का कीड़ा का हाथ थे राक्षस बन के दंश नाम हाँ आप हैं स्वर्गीय विश्वनाथ साहू
और स्वर्गीय पुसैया बाई के स्मृति में उनके परिवार के द्वारा 200 रुपया जोरदार ताली बजाओ। तो आपकी श्रद्धा भक्ति की जय। जय पैसा दे भैया पैसा दे। वो कल नाम नहीं बोलवावे तो दूसरा पैसा वाले थैली निकाले नहीं। एक बहुत जल्दी बताना पड़ता। एक कथा जान के सुनो। परशुराम जी महाराज कौन? ओ निशाचर के थे गुरुजी। मैं दंश नाम के राक्षस हूं। आओ भृगु ऋषि के पत्नी ला कुटिया ले चोरी करके ले गए रहे। आओ अचानक भृगु ऋषि आ गए। आगे मोला श्राप दी अरे दुष्ट धरती में गिर जा। और अलरक नाम के कीड़ा बन जा। बन जा। अलरक नाम के कीड़ा बन जा। आओ मैं पूछे गुरुजी मोर उद्धार कब होई? हाँ, मोरे परिवार में परशुराम नाम के गुणी होई। आओ ओकरे दर्शन पाके तोर उद्धार होई। ओकरे दर्शन पाके उद्धार होई। आओ हरि नाम सुमर सुखदाई। जीवन दो जीवन को दिल चार जगत में जीवन को दिल चार जीवन को दिल चार जगत में जीवन को दिल चार हरि नाम हरि नाम तुम्हारे जीवन को दिल चार हरि नाम तुम्हारे जीवन को दिल चार हरि नाम तुम्हारे हरि नाम तुम्हारे परशुराम अरे करण अरे चला करण ते सही सही बता करण। आओ ब्राह्मण बालक का क्या क्षत्रिय बालक का सही भेद ला बता। आओ अगर ब्राह्मण बालक होते कीड़ा के काटा से बर्दाश्त नहीं कर सकते। आओ मैं समझ जाते ब्राह्मण बालक न क्षत्रिय बालक। हाँ गुरुजी मैं ना हाँ ब्राह्मण बालक न हूं। नो तो सही बात ना बतावा था। आओ परशुराम जी थे करण मोरे लगाए झाल न भी कैसे काट दूं। हाँ नहीं तो मृत्यु दंड के लिए काम कर रहे। आओ ए 5 क्षण बाण ल देवा था। हाँ ए बाण के 2 ठन ठीक है। हाँ बाण आए के ठन पर मुंह 5 ठन। आओ पंचमुखी बाण कोनो किताब में पंचमुखी बाण है और कोनो में 5 बाण है। ए 5 क्षण बाण ल तो ले देवा था। देवा था। ये बाण है जब तक तोर पास में रही करण आओ तोर मृत्यु नहीं हो सके। हाँ अब यही बाण को लो दूसरा खाद में जाए। हाँ उही गाता वही दिल लदाई हो वो बाण ला करण हाँ जतन करके रखी। आओ ये बाण में दूसरा उपयोग नहीं करो। हाँ मोला मारना तो अर्जुन भला मारना है। आओ अर्जुन मरा ही सब पांडव मर ही। हाँ अर्जुन मर गए माने पांडव खत्म हो गए। हाँ वही बात ला कन्हैया कहा था। आओ फिर आ जाओ कथा में ठीक हम आ जाओ। वही बात ला मोहन कहा था। हाँ वाह दीदी कुंती ये है ईश्वर साहू भाई ने अगर मौसी पे था गया वो तो अनकरिया है कि नौकर है। हाँ ते हाँ करण करा ले कुंती ला कहा था दे 11 बजे रात के पहले करण करा ले 5 ठन बाण ला मांग के ला। ला कुंती दाई हो हाँ
बात न सुनी। हाँ कुंती यह जानत है मन में, पाप धर्म दोनों है तन में। कुंती जानत है करण मोर बेटा है, हाँ दुनिया में कोनो लपत नहीं है। आओ कुंती सोचती है भगवान हैं? हे विधाता, हाँ जंगल में करल जन्म दे, बढ़ई जरा में संदूक बनवा के गंगा जी में संदूक में बंद करके करल ढीले रहे। हाँ आज वही बेटा में पालन नहीं कर सके रहे। हाँ एक दिन गोरस घलो नहीं पिया। आओ आवक वाले काम आप में हैं उकेंद्र साहू जी, आपकी ओर से 100 रुपया, और नाथूराम साहू जी आपकी ओर से भी 100 रुपया। जोरदार ताली बजाओ। 100 रुपया ऊपर हो, बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की है। ये रुपये छोटे मोटे रुपये न है, 20 रुपये मिला में बड़े बड़े सामान आ जाते हैं। ये छोटे मोटे रुपये कुंती सोच से दाई हो, हाँ बेटा करण हाँ मैं रोवत नहीं जाऊं। ये माथू मन कैसे रखा तेरे पता ना चाहता। वो डोगरी दाई बात 5 बहन हो आगू 5 बहन। अब मोटरा धर के आवा आगू मोटरा चले नहीं चले कहां पे आगू कर श्याम दाई मन बताई वहां मोटरल बड़ा ओकर बहनी आ गधा हम डोगरी दाई कन्या धरा और कलमा पढ़ पढ़ के रोवाई। नाक के था, मुंह था, आंखी था, चिखला मार दिया। बंद हो नहीं कर, अब बंद करके में हवा नाक ला धरी तो जान ले। तुम रोए पर था नाक ला को धरे जान ले। बैटरी चार्जिंग डाउन हो गई। अब ज्यादा नाक ला धरी मान नहीं रो सको। नाक ला नहीं धरे तक तो रोहू और नाक ला धर तो परे हो। ऐसा एक भड़क जाते मोर पर। मोर कहने का मतलब है माता कुंती रोवत दाई हो, हाँ बेटा कर तोला धरती में जन्म दे भर दे। हाँ पर एक दिन तोला गोरस ने पिलाया और कन्हैया फिर बाण पर भेजा थे तोर प्राण ले भर भेजा थे। हाँ मोरे अभागनी नारी संसार में कौन है? हाँ वो बहनी लागत है कलेजी हमें। पीरा हाय हाय वो दाई लागत है कलेजी हमें। पीरा महतारी मन के बेटा पर माया कर एक नौजवान लड़का एक बेसिया चक्कर में आ गई। हाँ बेसियल की थे मोर पत्नी बन जा। हैं? बेसिया पूछते के मैं पीला होता घर में हाँ मोर दाई है मैं हूँ। हाँ तो बेसिया की थे तोर महतारी कलेजल काट के लाग देखा हाँ कहाँ तोर पत्नी बन गई। हाँ वो जवान बेसिया चक्कर में आके दाई हो हाँ हाथ में हथियार धरी। हाँ 12 बजे रात को अपन महतारी गहरे नींद में सो रहा था कलेजल काट के निकाल। हाँ अब कलेजल पकड़े पकड़े बेसिया हर जाते जाते अचानक गिर पड़ी। आओ कलेजा नीचे गिर गई। हाँ दाई की हाँ ओकर ऊपर अपन गिर गई। गिर गए। तब ओकर कलेजा बोलते महतारी के तोर कौन बल्ला ठोकर लगे बेटा ठोकिन तो बता बेटा ठोकिन तो बता बेटा ठोकिन तो बता बेटा ठोकिन तो बता बेटा। एक संसार में महतारी भरे दाई एक रोटी मांग ले तो चेथिल मार के 2 रोटी खवाते। और माई लोग नहीं लोगी बेटा वही मिल लोगी। और महतारी हा तो खाए वाले ही खाओ देते मरई मेरे में खरवल ईमान नहीं है लेकिन पति माता गुदी दाई हो। हाँ वो बहनी लगत है कलेजी पीरा के दुखला बारे बाबा ये बगले लागते कलेजे बाबा ये बगले लागते कलेजे
कुंदी सोच हाँ जाए बर तो जात हो हाँ पर मने मन में धर्म के तराजू बना लेता आओ और धर्म के तराजू बना के हाँ एक पल्ला में अर्जुन ल बैठा लेता बैठा देता हूँ एक पल्ला में करण ल बैठा लेता आओ काकर वजन ज्यादा होते हाँ अगा कारण के पलगा उठाने लागे भाई जागा करण के पलगा उठाने लागे भाई चलो इस समय के मेरा काम और बात जागा करण के पल्ला उठना बरबाद जागा करण के पल्ला उठना बरबाद पापी दुर्योधन के संग में जगत करण के पल्ला ऊपर हो आओ धर्मराज के संग में है आप हैं कुमार साहू जी, आप भाजपा के युवा नेता हैं। आपके ओर से 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हो है। जोरदार ताली बजाओ है आप हैं सदाराम साहू जी, ये हम पेटी मास्टर मैनेजर ला 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हो है आपके द्वारा। बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय। आप हैं लक्की साहू जी, आपकी ओर से भी 100 रुपया। बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय। जय तुम्हारे पति हमें ठन आदत मोर रखती है जहाँ रुपया करो चढ़ी तब बनिहारा बेर हो जी तो बंद नहीं हुआ भगवान का संग बनिहारा बेर हो जी मोर पंडवानी बंद नहीं हुआ अब तुम्हारा रुपया बंद हो यही में बंद हो केवा ढा चोरिया लेता थे कुआर में कोतरी भर कतका में लेता तारी थे जलघा को कोतरी धार चलत रही थे वो बंद कर भी नहीं अब धार को टूटी कोतरी के फादा धरी के रहते रहते तो यहाँ धार उसने धार है जोरदार ताली बजा दान के लिए माता गुंजी स्वर सदाई हो आओ 9 बजे रात जनगणन के तंबू में पहुंचे हाँ ओ बेटा करो ओ बेटा करो नहीं सुनस कागा करो सोच से हाँ अभी अभी लड़ाई लाए हाँ हाँ रात 9 बजे हैं विश्राम कर नहीं आओ और बेटा बेटा कौन कहा कहा थे आज ले ये धरती मोर महतारी कौन है तेरा पता नहीं है हाँ मोला मालूम नहीं है आओ कपाट ला खोल के देखी हाँ पांडव महतारी कुंती खड़े हैं बड़े पांडव महतारी कुंती प्रणाम पांडव महतारी कुंती प्रणाम कुंती की थे हैं बेटा करण हाँ मैं पांडव भर के महतारी न हो बेटा आओ आज मैं दे भेद ला खोल के बतावा था सबले बड़े बेटा थी आज सबले बड़े बेटा थी आओ मैं सत्य कहा था हाँ करण सोचते हैं जब 7 साल के रही ताई हो करण हाँ लइका मन करा गिल्ली डंडा खेले पर जाए जाए बाटी भौरा खेले जाए आओ लइका मन में है ते बेर्रा बेरायत ते बेर्रा बेरायत मैं सहनाई वाले के हम तो बेर्रा चीज हाँ हैं बेरायत काबर ममायो देखा से दिखी था करण सोचे ना ला लइका मन के मुंह में अमावता आओ ओ कले गंगा जी में कूद के मर जाता दुनिया में जिंदगी के क्या करूं हाँ जब महाबली का मर चलन लागे भाई जब महाबली चलन का मर चलन लागे भाई जब कोई समय के बेटा कोई दौड़न लागे भाई जब कोई समय के बेटा कोई दौड़न लागे भाई जब कोई समय के बेटा कोई भागन लागे अब गंगम कुदैयरी आओ ओ पार कुदैरी तुम बोले कि मन झन बाबा कितने तो रुक गए सूर्य रात प्रकट हो गए आओ ओ बेटा करो करण ओ बेटा करो करण मैं हथौर पिताजी आओ मैं हथौर पिताजी आओ करण की थे तुम हो पिता कवन है माता
हाँ और दाई कौन है? हैं सूरज नारायण ला लाज लग गई। आओ कुंती कुमार दाई हो 7 साल के रही से यही से ये दस के हैं सूरज नारायण के बर माला टरका दी दुर्वासा ने सकते हुए माला हाँ। कथा नहीं बता लंबा हो जाए। सूर्य नारायण प्रकट हो गए आओ और सूर्य नारायण के माध्यम से करण की उत्पत्ति हो गई। हैं कान के रद्दा ढाले करण के जन्म हो गए। आओ ओकरे से ती बतावत ये बात हैं पर सूर्य नारायण के थे करण अरे ए अग्नि चीर कपड़ा ल देवा था हैं ए कपड़ा ल देवा था करण हैं जय दिन तोर दुआरे में तोर जिंदगी भर में आओ तोर दाइयों कहा दाही हैं तोर महतारियों कहा दाही आओ एक कपड़ा ला पहिरा देख दे करन हैं अगर ओरिजिनल दाही हुई तब आओ साथ वर्षा के होने लगे भैया साते वर्षा के बनने लगे भाई साते वर्षा के बनने लगे भैया साते वर्षा के जो बनने लगे भाई। आप हैं गोवर्धन साहू जी, आप ग्रामीण साहू समाज के सचिव हैं। आपकी ओर से 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हुए। बोलिए आपके श्रद्धा भक्ति की जय। आप हैं डेरहा राम साहू जी, आप पूर्व परिक्षेत्र अध्यक्ष हैं। आपकी ओर से भी 100 रुपया श्रद्धा सुमन। जोरदार ताली बजाओ। बोलो आपके श्रद्धा भक्ति की जय। जय 100 रुपया सबे आदमी नीचे खा सकते। महू पूर्व सरपंच रहे और सरपंच सचिव का मितानी थे तक दुए जन जानते कोई नहीं जान सकते। लंबा आवा वाले सर मैं देख करके देखा था दोनों पता हो हरा वाले नोट कैसे नहीं आओ अते गावा था 500 वाले कैसे नहीं आओ आही 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 धीर लगा ताली बजाओ जोरदार। करण सो से हाँ सूर्य नारायण कपड़ा दे दे दाई हो। हाँ एक कपड़ा के नाम अग्निचिर वस्त्र है आओ और दूसरा में बता है अग्निचिर पगड़ी कहे जाते। हाँ इल पगड़ी भी बोले आओ आ करण के थे दाई हैं मोर महतारियों की थे ना हाँ थोके कर रुक जा आओ मोर कुरिया हर जान दे हाँ कुरिया भी हाँ। अगा कपड़ा ला लाने लागे भाई कपड़ा लगा रहने लाने लागे भाई यल्ला बस गया मोहने मरवाई या करैया मोहने मरवाई तेरा कैया मोहने मरवाई। कपड़ा करा नहीं हाँ जब ओरिजिनल दाइयों की थे ना हाँ तो सूरज नारायण चेता है आओ ओरिजिनल दाई हो ही हाँ एक अप्रैल पहिर ही हाँ 7 साल के बन गई बन जाई ओकर स्थल ले गोरस के धान निकली आओ तोर मुंह में समाना चालू हो हो जाए जाई और नकली होई ता हैं जल के के गारा के भोवने चल के गारा के होने जल के गारा के करण की थे दाई ते मोर महतारियों की था आओ त थोकम दाई ठन काम कर ले हाँ अगा कपड़ा लाते हां पहिरा लागे भाई जागा कपड़ा लगा लागे भाई चलो समय के मेरा रे बरबाद कपड़ा देवगा कपड़ा देवगा एक अप्रैल पहने देंगे हाँ कपड़ा लंबा पहिरावे लगे भैया कपड़ा
कपिड़ाला माता पहिराने लगे भैया कपिड़ाला माता पहिराने लगे भाई आगा 7 वर्ष आने लगे भैया आगा 7 वर्ष के गवाने लगे भाई चलो ही सब के मेरा काम भाई आगा करने मन भी करेगा भाई आगा करने मन भी सोचेगा भाई 7 वर्ष तक बन के दाई हो हाँ और माता कुंती के स्तन में गोरस के धार निकला थे हाँ महतारी मन के स्तन में 7 धनधार थे हाँ 7 धार है करण के मुंह में समावत है आओ करण अपन आप में गदगद हो गए हो गए महतारी गोरस कैसे होते हाँ महतारी के जे लइकला पहले जमाना में ज्यादा व्यवस्था नहीं रहा जेस की मर जाए महतारी हाँ 4 आना महतारी मन जेस की मर जाए हाँ जेकर बाप के बेटी दूसर घर दे रहा ओकर बाप कहा जेजकिल बात जो तबे मोर बेटी कहो हाँ अतका भय रहा है अब का करे एक शीत बीमारी झरा के जा कुरिया बंद करके धुंगिया नगद कर धुंगिया ला ओ धुंगिया के कारण मर गए 5 दिन ले पानी नहीं पियन खवई दिन धरे हाँ 5 दिन ले खाना खाना है 3 दिन ले पानी नहीं खाए हाँ 5 दिन ले खाना नहीं खाए हाँ ओकरे लांघन में मर जाओ हाँ जोर जोर ताली बजाओ सरकार डाले पूरा व्यवस्था हो है एक झंझट से मन की नहीं मरत हाँ ऐसे व्यवस्था हो अपन हाथ की जल्दी मर जाए आज माता गुंदी है गधा हाँ अपन बेटा करला दूध पिलावत है दाई हो हाँ करण घलो महतारी के 7 धनधार लपा के गदगद हो हाँ अपन आप में गदगद हो गए हो गए कहावत बिहनिया मधुर मधुर कहावत बिहनिया मधुर मधुर तोर बंसी हा सुना का कहा हो सावरिया काका हो सावरिया कहावत बिहनिया मधुर मधुर कहावत बिहनिया मधुर मधुर तोर बंसी हा सुनाते बोल वृंदावन बिहारी लाल की कतक दिन चलही संगवारी गा कतेक दिन चले कतक दिन चलही संगवारी दिल चल गई संगे बारी गाता दिल चल गई संगे बारी गाता दिल चल गई संगे बारी माता कुंदी कर लगी थे बेटा कर हाँ चल तो ले जे खातिर हम 5 जन पांडव मंत्र सेवा करी तो है राजा बनिए गद्दी बैठ आओ आगा ऐसे का माता का कहान लागे या गाय ऐसे का माता का कहान लागे भाई
दुर्योधन ला विश्वास दे दे हम आओ दे करके विश्वास किसी को फिर हट जाना जाना चाहिए, घर घर झगड़े कारण में राजा अदालत में जाना जाना ना चाहिए, अपने घर का भेद कभी दुश्मन को बताना बताना ना चाहिए, पर नारी से कभी भूल कर प्रीत लगाना ना चाहिए। क्या चले झुंड के झुंड सकल ब्रजधारी तुम बना। कुंती सोचते का वर्षा का कृषि सुखाने समय छू पुण्य का पछताने अगा बानेला मौला जादे जागा बाने ना मोला गई गले बेटा अरे मेरा बाजा गाएगा करण बाला दे दी चुंदी बाला धरी रेंग करेंगी आधा धुर बगी रेतीला भुया रहा ओकाले बाला धरती में गड़िया दे था आओ करण घोलो बाजी अर्जुन घोलो बाजी हाँ धरती कोड़ल धली आओ भगवान विष्णु साधु ग्रुप बना गए हाँ बिन पग चले सुने बिन गाना कर बिनु कर्म करे विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिन बानी वक्ता बड़ जोगी कन्हैया साधु के बेसे धाराने लगे भैया साधु के बेसे धाराने लगे भाई साधु के बेसे धाराने लगे भैया साधु के बेसे धाराने लगे भाई साधु ने की ताल पाल धर रहेंगी कन्हैया अगवा गए कुंती कन्हैया माला दे दी कन्हैया अर्जुन ने दे दी बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। ए होई बनवानी दाई हो अलवा जला सुना दे माफी दे गलती में हाँ? बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ अंतिम भजन बंसी मास्टर के द्वारा छोटे से भजन माता जी भजन के बाद विश्राम हो आखिरी भजन गाइयो भजन सुन के जाओ अपने से हरिओम सियावर रामचंद्र की जय। बरपी पर कस मोल बना दे तेरा आखिरी भजन जीत मत करो बरपी पर कस मोल बना दे तेरा कोनो बैठ के मोर बाबा जुड़ा ले कोनो बैठ के मोर बाबा जुड़ा ले बरसी बरगद मोर गैया बना दे तेरा, बरसी बरगद मोर गैया बना दे तेरा। कौन बैठ के मुर्दामा जुड़ा ले तेरा, कौन बैठ के मुर्दामा जुड़ा ले तेरा। बरपी पर कस बोल गया आगे तेरा बरपी पर कस बोल गया आगे तेरा कोनो बैठ के मोर बाबा जुड़ा ले कोनो बैठ के मोर बाबा जुड़ा ले
अंधेरा के आँखें लंगड़ा के बैसाखी भोला बना देते पंछी के पाखी अंधेरा के आँखें लंगड़ा के बैसाखी मौला बना देते पंछी के अंधेरा के आँखें लंगड़ा के बैसाखी भोला बना देते पंछी के पाखी अंधेरा के आँखें लंगड़ा के बैसाखी मौला बना देते पंछी के तरिया नदिया गिरिया बना दे तेरा तरिया नदिया गिरिया बना दे तेरा कौन पीले तिथ पानी जुड़ा ले कौन पीले तिथ पानी जुड़ा ले करगी बरकत बोल गया आगे तेरा करगी बरकत बोल गया आगे तेरा कोनो बैठे मुर्दा कोनो बैठे मुर्दा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते चांद सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा मौला बना देते चांद सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते चांद सूरज तारा बांझ के बेटा दुखिया के सहारा भोला बना देते चांद सूरज तारा चांद सूरज तारा चांद सूरज तारा कौन बगिया के फूल मोला बना दे तेरा कौन बगिया के फूल मोला बना दे तेरा कोनो चढ़े के अपन तल्ला भाले कोनो चढ़े के अपन तल्ला भाले बरकी बरकत बोल गया आगे तेरा बरकी बरकत बोल गया आगे तेरा कोनो बैठ के मुर्दा उड़ा ले कोनो बैठ के मुर्दा उड़ा ले कोनो बैठ के मुर्दा उड़ा ले कोनो बैठ के मुर्दा जोरदार ताली बजाओ भाई। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की